हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बिहार बीएड जो दोस्तों मुजफ्फरपुर ब्रभु यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का दोस्तों फॉर्म भरा चुका है बीएड सेशन सेकेंड ईयर का जो है सेशन 2020 से 22 के लिए दोस्तों। तो वहाँ से हम लोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि लगातार दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। और दोस्तों इस साल जितने भी 2022 में जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। किस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जितने भी इससे बैक डेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर दोस्तों, और सभी क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस होगा दोस्तों, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे मतलब हम लोग को तैयारी कर देना चाहिए बहुत कम समय में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बीएड दोस्तों सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 सेशन जिनका है वही के लिए है दोस्तों, और सेशन 2022 के लिए, ठीक है। ब्रभु बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है दोस्तों, कोर्स नंबर 8। देखिए 8 जो है ना, 7 का बी जो है दोस्तों, वो आप लोगों का ऑप्शनल होगा, जो ऑनर्स पेपर होगा उसी के तहत होगा, ठीक है। तो दोस्तों उसका बुक आप लोग लिए होंगे या नहीं, तो दोस्तों उसका हम क्लास लेने वाले हैं, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोर्स 8 का, ठीक है। कोर्स 8 में क्या है दोस्तों, नॉलेज एंड सर्कुलम, ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका दोस्तों इसमें ये 80 नंबर के एग्जाम होगा दोस्तों, और 20 नंबर इसमें क्या है दोस्तों, स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन वाले में हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 यूनिट में कौन कौन से इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ देता है कि ज्ञान की विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को बताते हुए उनके बीच के संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरण देकर करें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाएंगे, लेकिन अगर दोस्तों इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आप ज्ञान पर जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। कभी कभी आ जाता है दोस्तों ज्ञान की अवधारणा बताए, ज्ञान के बारे में बताए, ज्ञान क्या है, ज्ञान के निर्माण कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में पूछ सकता है दोस्तों। तो ज्ञान के बारे में आप जान लीजिएगा तो बिल्कुल आप 100% इसको सही करके आइएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आएगा 8 का, मतलब 8 का चल रहा है दोस्तों, ज्ञान और पाठ्यक्रम चैप्टर, ठीक है ना। किताब का जो नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम ए है, ठीक है ना, कोर्स 8 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को होगा ये पढ़ना, तो सभी को होगा क्योंकि बिहार सेकेंड ईयर के सभी को बच्चे को होंगे, ठीक है। ऑप्शनल पेपर जो है जिनका जो होगा वो ही पढ़ना होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए आप लोगों को हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको दोस्तों पीडीएफ के द्वारा भी बताया जाएगा दोस्तों, और क्लास में एकदम अगर आप वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपको दोस्तों याद रहेगा, बहुत हद तक आप वहां से अपने से बना कर लिख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों बुक पढ़ा हुआ होता है क्या है कि जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन एक बार देख के सुन लेते हैं तो वो जल्दी से दिमाग में क्या होता है कि बैठ जाता है, आपको कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आपको याद दिलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यार दोस्तों ये पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान को समझाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, इस साल के लिए ये यूनिट 1 का है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 1 का ही है दोस्तों, विश्वास से क्या तात्पर्य है, तर्क और विश्वास में क्या अंतर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ होता है दोस्तों और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी पूछा जा सकता है जीन प्याजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण हो सकता है, अलग अलग पूछ दे दोस्तों, ज्ञान प्याजे पूछ दे, या यहाँ पर ब्रूम पूछ दे, या ये वाइगोस्की पूछ दे, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि इसमें से तीनों का यहाँ दे दिए हैं, ताकि कोई भी आएगा तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जीन प्याजे के अनुसार ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को वर्णन करे, या ब्रूम के मतलब के अनुसार जो है ना, ठीक है, और वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कहीं से दोस्तों, कोई भी बुक में, गाइड में, गेस्ट पेपर में, नेट से दोस्तों, या तो दोस्तों आपको हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी टू यू दोस्तों, अभी यहाँ पर अभी डलाया नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही डलाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ जैसे जैसे बन जाएगा, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। विद्यालय तथा महाविद्यालय के संवैधानिक और तथा व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करें, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों आपका यूनिट 2 से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यूनिट 2 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 2 है, ज्ञान के सिद्धांत का विवेचना करें, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत का विवेचना करें, और उसकी या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोष आधारित ज्ञान का वर्णन करें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है ज्ञान के सिद्धांत का विवेचना करें, ठीक है। ये दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, और वीडियो भी दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके बता के समझा के दोस्तों आपको बना के वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल फ्री में दोस्तों हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कोर्स आधारित ज्ञान का मतलब कोर्स आधारित ज्ञान का वर्णन करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन ये हो सकता है विभिन्न प्रकार के ज्ञान के वर्गीकरण करते हुए बताएं कि किन किन तरह के ज्ञानों का अधिवेशन हमारे विद्यालय में पाठ्यक्रम में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एकदम शॉर्ट सा एकदम आसान भाषा में दोस्तों आपको हम समझा देंगे, बता देंगे जब क्लास स्टार्ट होगी अब, ठीक है। ये दोस्तों आपको वीडियो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्लास में आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सभी क्वेश्चन का दोस्तों वीडियो मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। विद्यालय स्तर पर ज्ञान को किस रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय स्तर पर ज्ञान को किस रूप में जो है ना समाहित किया जाता है, तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। या तो दोस्तों यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन हो सकता है स्वदेशी ज्ञान एवं यहाँ पर वैश्विक ज्ञान पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको भी देख लेना है हम लोगों को, ठीक है। इसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको 100% नहीं तो 90% तो जरूर याद रहेगा, और एग्जाम में कलम रुकेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है बीएड में लिखना, सबसे बड़ी बात है कि लिख कितना पा रहे हैं आप, ठीक है। अब वहां पर सोचने का टाइम नहीं होता, हाथ चलते जाता है। जैसे ही एक बार पढ़े रहिएगा, एक बार सुने रहिएगा बात को, तो बहुत दिन तक याद रहेगा, और एग्जाम में आपको बहुत अच्छा नंबर दिला के लाएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हैं 90+ का स्कोर करना है, अगर मतलब 90% से ऊपर
नंबर लाना है 90% तक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ को एग्जाम से पहले पढ़ के चल जाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए अब पूछ देगा ज्ञान की रचना क्या है, ठीक है, रचना या निर्माण से आप क्या समझते हैं, आपका अभिप्राय क्या है, रचना में सम्मिलित तत्वों का कुछ उदाहरण से समझाएं, ठीक है। अब वहां पर क्वेश्चन बदल देगा दोस्तों, कैसे कर देगा, देखिए वही क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर कर क्या करेगा कि घुमा देगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को क्या करता है घुमा देता है। अब पूछ देगा आपसे इसी क्वेश्चन को बदल के ज्ञान के प्रकार का वर्णन करें, ज्ञान के स्रोतों की विवेचना करें, ज्ञान का तात्पर्य क्या है, ये इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करता है घुमा देता है, उलट पुलट देता है। लेकिन आप अगर पढ़े रहिएगा ज्ञान के बारे में अच्छे तरीके से सुने रहिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूनिट 3 में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्राकृतिक उद्देश्यों और आवश्यकताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम यूनिट 3 में क्या है, पाठ्यक्रम के बारे में है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के बारे में बताएं, ये आता है दोस्तों। पाठ्यक्रम को आप समझाएं, पाठ्यक्रम से विद्यालय में पाठ्यक्रम के बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, तो पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन करें। तो आप एक बार पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपका टॉपिक एक पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। और जब टॉपिक आपका पकड़ा जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बिना कलम रोके हुए 2.5-3 घंटा में आप पूरे अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, जो कि आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं का वर्णन करें। बस पाठ्यक्रम को देख लेना है और विद्यालय ऐड कर दिया तो बस विद्यालय पर लिख देना है, समझते चलना है कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अनिवार्य पाठ्यक्रम कोड पाठ्यक्रम दे देता है, कभी कभी अनिवार्य पाठ्यक्रम देगा, कभी कभी एग्जाम में 17 में दोस्तों कोड पाठ्यक्रम के रूप में आया था, कोड, ठीक है। कोड पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, तो कोड पाठ्यक्रम पढ़ लीजिए या अनिवार्य पाठ्यक्रम, बात सेम टू सेम है। तो इसी को दोस्तों घुमा के पाठ्यक्रम के बारे में ही अंदर में लिखना है, पाठ्यक्रम में लिख दीजिएगा तो क्या होगा कि आपका टॉपिक जो है पकड़ा जाएगा। पाठ्यक्रम आ गया, कोड पाठ्यक्रम के पहले पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या होता है कोड पाठ्यक्रम, मतलब कि अनिवार्य पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कंफर्म होते चला जाएगा कि पाठ्यक्रम के बारे में ये टॉपिक लिखना है, ठीक है। तो आपको अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, छिपे हुए पाठ्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है, छिपे हुए पाठ्यक्रम पर, ठीक है। तो कोई भी बुक में होगा, यहाँ से आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा या तो वीडियो देख लीजिएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा दोस्तों, 5 से 7 मिनट के, आपको एक टॉपिक पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को पूरा एग्जाम में क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राज्य स्तरीय पाठ्यचार्य आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए, वर्तमान में पाठ्य की अच्छी बातों पर ध्यान दिलाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। या तो ये पूछ सकता है पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन करें, घुमा फिरा के दोस्तों एक टॉपिक में है ना, यूनिट में एक टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो उस पर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका सबसे बड़ी बात होती है बीएड में अच्छा तरीके से लिखना, समझ के लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण से शिक्षकों के सहभागिता का वर्णन, स्थिति का विवेचना करें, ठीक है। या तो ये पूछ सकता है विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पाठ्यक्रम का वर्णन करें। अब देखिए पाठ्यक्रम जो है तीसरा टॉपिक में पाठ्यक्रम सब चीज में आ रहा है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेगा, क्योंकि आज से दोस्तों जितने भी इस साल का 2022 का है दोस्तों, तो आज से क्लास आपका स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्लास होगा उसको हम लोग अपलोड करेंगे और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हम लोग बीएड और सीटेट का जो क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले दोस्तों आईटीआई पॉलिटेक्निक का चलता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे चैनल है, ठीक है ना, सीटेट बाय राजू सर के नाम से एक चैनल है, उस पर चलता था, लेकिन वहाँ पर कोई टेक्निकल इशू आने के कारण दोस्तों यही चैनल पे चलाया जाएगा, ठीक है ना। शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विशेषताओं को मतलब कि समझाए लिखे, ठीक है, शैक्षिक विषमताओं को लिखे। 5वां यूनिट है, ठीक है ना, 5वां यूनिट है, चौथा है, इसके बाद में 5वां यूनिट, हाँ यहाँ से देखिए दोस्तों 5वां यूनिट है, ठीक है। अब करा पाठ्याचार्य, ठीक है, पाठ्याचार्य पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसको भी लिख देना बहुत अच्छा तरीका से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं पाठ्यचार्य चयन एवं निर्माण के लिए मापदंडों का वर्णन करें। एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा मेरे दोस्त, एग्जाम से पहले अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रमोटेड होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत मतलब कि बैक चले जाएगा, 1 साल बैक आपका होगा, 1 साल समय बर्बाद होगा। इसलिए दोस्तों सेकेंड ईयर को बहुत सीरियसली से अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो होता है क्या कि बहुत बच्चे इधर उधर में रह जाते हैं कि पास हो जाएंगे ऐसे वैसे, और जो प्रमोटेड हो जाइएगा तो फिर 1 साल आपका बर्बाद जाएगा। इसलिए अच्छे तरीके से चैनल से जुड़ जाइएगा और पूरे अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। डेली वाइज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, यूनिट 1 का एक दिन यूनिट 2 का, और ये 5 यूनिट है तो 5 दिन में ये पूरा खत्म कर देंगे हम लोग अच्छे तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं एक यूनिट में कितना क्वेश्चन है, एक यूनिट में कम से कम 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम लोग 5 यूनिट पढ़ते 30 क्वेश्चन को 5 दिन में कवर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों शायद ही हो सके कि एक टॉपिक आपसे छूट पाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है ना। तो 6 टॉपिक का है, तो 5 दिन में दोस्तों हम लोग एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे बिना टेंशन के। वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को टेलीग्राम से भेज दिया जाएगा, पीडीएफ भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। फ्री समय में दोस्तों आप लोग अगर अच्छे से देख सकते हैं तो समझ लीजिएगा देख के अच्छे से, और नहीं तो पीडीएफ रहेगा दोस्तों, आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों का क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो भी दोस्तों वीडियो डलाएगा बीएड सेकेंड ईयर के लिए, तो दोस्तों आप लोगों को
सूचना सबसे पहले मिल जाएगा और दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा और तैयारी में बहुत सारे मदद मिल सकते हैं, हेल्प मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करेंगे स्टॉप और जल्दी से हम लोग मतलब कि यहाँ पर अभी ये सब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग आंसर के पूरा अच्छे तरीके से टाइप मतलब की करके और आप लोगों को मतलब कि पीडीएफ बनाकर दे देते हैं। ठीक है, ज्ञान की विभिन्न विशेषताओं पर लोगों को ये वाला यूनिट 1 का भी दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, और ये 1 का जो 6 क्वेश्चन है दोस्तों, इस सभी को दोस्तों आपको सेशन लेसन मतलब यूनिट 1 का मिल जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों यूनिट 2 का भी मिल जाएगा। ऐसे कर करके आपको मिलते रहेगा। चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पहले एक चैनल था लेकिन उसको अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वो चैनल काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, तो अभी दोस्तों बीएड की तैयारी दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जुड़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पीछे, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट होंगे जो बीएड 1 मतलब फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम अच्छे तरीके से दिए होंगे, वो भी जितने भी बच्चे हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा और पीडीएफ भी मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ी देर में दोस्तों आपको वीडियो मिलते रहेगा लगातार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।